डिस्क्रिप्शन में इधर है ना, जितना भी मैं सीएनसी की जॉब देखता हूँ तो उसके अंदर लिखा रहता है कैड कैम प्रोग्रामिंग, फेमिलियर विथ कैड कैम प्रोग्रामिंग करके ऐसा रहता है। जो कैड होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। हम्म। तो जो डिजाइनिंग की जॉब है, डिजाइनिंग का मतलब है कि आपको कोई मॉडल दे दिया, कंपोनेंट दे दिया, अब आपको उसकी ड्राइंग बनानी है। सबसे आसान तरीका होता है कि आपके पास एक ड्राइंग है, ड्राइंग देख के ड्राइंग बना ली। हम्म। उससे उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होता है कि आपको ड्राइंग दे दी और बोला कि ये ड्राइंग में ये मॉडिफाई कर दे, ये 40 है इसको 50 कर दे, ये 20 है इसको 30 कर दे, ये तो 15 है इसको 12 कर दे। मतलब ड्राइंग कुछ और है, आपको कुछ और बनाने को बोला गया। पर है सिमिलर है, बस फर्क डायमेंशंस का ही है। उसके ऊपर होती है बात कि आपको कंपोनेंट दे दिया और बोला ये कंपोनेंट बना दे लिख के। ठीक है, मेरे पास ये चाबी पड़ी है, चाबी देख के बना दी। पर ये चाबी मैंने गलत एग्जांपल दे दी, है ना, ये कप बना दे। चाबी क्यों गलत हो गई? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हाथ से मापा ही नहीं जा सकता। हम्म। इसको मापने के लिए आपको मशीनें चाहिए, सीएमएम चाहिए, डिफिकल्ट टास्क हो गया, वो लेवल ऊपर हो गया। ठीक है, जो चीज आप वर्नियर से माइक्रोमीटर से माप सकते हो, पहले वो मिलेंगे। उसके बाद आती है बात डिजाइनिंग की। अगर हम करें कि आपको ये सीएमएम पे जाना है, कंपोनेंट लेके वो आपको पॉइंट्स बता देंगे, उसके हिसाब से कर्व बनेगी, कर्व के हिसाब से फिर मॉडल बनेगा। मॉडल की फिर ड्राइंगें जाएंगी, ड्राइंगें जाएंगी या कपिल के पास, कपिल फिर उसका प्रोग्राम बनाएगा। समझिए बात। फिर उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट लेवल आता है कि आपको एक वाइट लाइट स्कैनर होता है। ठीक है, अब मैंने सोचा ये चाबी कौन बनाएगा, या तुम्हारे को दिखाऊं? अब ये राम जी कौन बनाएगा? है ना, जिसने बनाया उसने 50 लाख रुपए लिए। हम्म। अब रोज थोड़ी बनाएंगे, रोज थोड़ी 50 लाख रुपए खर्चेंगे। और बना भी देंगे तो सेम नहीं बनेंगे, बना भी देंगे तो सेम नहीं बनेंगे। अगर सेम नहीं बनेंगे तो इतनी गाली पड़ेगी कहने की आदमी। ये भी हो सकता है लोग आपको घर पे मारने आ जाए, है ना, कि आपने गलत क्यों बनाया, अगर नहीं बनता तो मत बनाओ, है ना, क्यों पंगे ले रहे हो? तो ऐसे केस में जब कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया, जैसे कह लो जो चीजें भगवान ने बनाई है वो हम बनाना चाह रहे हैं, वो डिफिकल्ट है। आप एक पत्ता उठा के देख लो कोई भी घास का, कोई पाप हो जाएगा जिंदगी में बनाना। तो वो जो है वो और डिफिकल्ट है। तो उसके लिए एक स्कैनर आता है, वाइट लाइट स्कैनर बोलते हैं उसको। उससे स्कैन कर लो, स्कैन करोगे तो 3D मॉडल आपको सॉलिड वर्क्स में मिल जाएगा। ठीक है, मास्टर कैम के लिए तो वो सही है, मास्टर कैम तो उसके ऊपर प्रोग्राम बना देगा, पर ड्राइंगें नहीं निकलेंगी, उसको मेजर कैसे करोगे? हम्म। ये ना पत्ता है छोटा सा, हमारे को इतना बड़ा चाहिए, उसका स्केल कैसे करोगे? तो उससे नेक्स्ट लेवल जो आता है वो है कि आपको स्कैन करवाना है, स्कैन करवा के उसको एडिटिंग करनी है उसमें। उससे ऊपर अब जो नेक्स्ट लेवल और एक और लेवल ऊपर आता है, उसमें कहा जाता है कि मेरे को ना चाय पीनी है, उसके लिए कप बना दो। समझ रहे बात? अलग अलग जॉब के लेवल है, मैं वो बता रहा हूँ। तो बंदा कहेगा जी मेरे को चाय पीनी है, चाय के लिए कप बनाना है, मेरे को बेचने हैं कप। तो उससे पूछा जाएगा कहाँ बेचने हैं, कौन से शहर में बेचने हैं, कितने बेचने हैं, कितने रुपए का बेचेगा, किस मटेरियल का होगा, क्यों बनाना है, चाय बनानी है गर्म के ठंडी, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी हो सकती है।
है ना, वो कहेगा जी मुझे 500 रुपए का कप चाहिए, गरम चाय बनानी है मुझे, और लद्दाख में बेचनी है कप। जगह भी डिसाइड करनी पड़ेगी, है ना। सिंगापुर में अलग तरीके का कप होगा, पंजाब में अलग होगा, गुजरात में अलग होगा, नेपाल में अलग होगा। सबकी पसंद अलग अलग होगी, समझ रहे। हम्म। तो अलग अलग तरीके का कप बनेगा, कितने का, कौन से मटेरियल का, है ना। अब किसी ने ट्रेन में चाय बेचनी है, उसके लिए क्लब कप अलग है। किसी ने 5 स्टार में बेचनी है, उसके लिए अलग है। घर में बेचनी है अलग, टारगेट ऑडियंस। फिर बाजार से 10-15 कप खरीद के लाएंगे, सामने रख देंगे और तुम्हारे को बोलेंगे ये 10-15 कप है, ये हमारी कंडीशन है, ये डिजाइन है, इनको देख के ये कंडीशन के अकॉर्डिंग एक कप बना। ठीक है, तो वो एक और लेवल ऊपर हो गया कि अब आपको देख के सेम नहीं बनाना, है ना। मतलब हुंडई की हेडलाइट चाहिए, है ना, अलॉय जो है वो क्रीटा के चाहिए। ठीक है, इंटीरियर किसी और गाड़ी का चाहिए, और बनानी है एक और गाड़ी। ठीक है, नकल मार के अपना प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, ऊपर हो गया एक और लेवल। इसमें आपको सोचना है। इसी के पैरेलल एक और काम भी होता है। दो तरीके के काम होते हैं इसके पैरेलल। एक और काम होता है कि ये कप है, ये मुझे बनाना है, पर इसकी मशीनिंग करने के लिए मेरे को एक फिक्सचर चाहिए जो इसको ऐसे पकड़ के रखे, ऐसे 30 डिग्री। ठीक है, ताकि मैं इसके ऊपर मशीनिंग कर सकूं। यहाँ पे मुझे नाम लिखना है अपना, तो इसको मुझे ऐसे पकड़ के रखना है। ठीक है, तो वो फिक्सचर बनाना है, कप नहीं बनाना है, उसका फिक्सचर बनाना है। ठीक है, ताकि ऑपरेटर इसके ऊपर रखे और यहाँ पे मशीन कर दे, तो उठा के फेंक दे, हिले ना। क्लैंपिंग डिवाइसेस बनानी है, फिक्सचर बनाना है, या टूल बनाना है, कोई डाई बनाना है, चम्मच बनाने हैं, चम्मच के लिए डाई बनानी पड़ेगी, तो वो डाई बनानी है, तो वो काम आए। मोटा मोटा यही काम होती है। इसके बाद जो भी काम होते हैं उसके बहुत पैसे मिलते हैं। ठीक है ना, मुझे मुझे कुछ भी बोल लो, अब उसके बाद तो सब ब्रह्मा है। अभी गाड़ी देखते हैं हम इंडिया में, i20 देखते हैं ना, i20। यस। हमारा एक स्टूडेंट था, 2007 में वो i30 पे काम कर रहे थे, उसकी जॉब लगी थी निसान में, पता नहीं हम्म। होंडाई में। वो i30 पे 2007 में काम कर रहे थे। अभी आई नहीं है i30, हम्म। अभी i20 चल रही है। 2007 से काम चल रहा है उसके ऊपर। वो R&D डिपार्टमेंट है। बहुत सारा कुछ हो रहा है ना। जो सैटेलाइट भेज रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, बंदूकें बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, शिप बना रहे हैं। एक और तरीके का भी काम होता है कि ये कप मैंने बना दिया, इसको छत से फेंकेंगे तो टूटना नहीं चाहिए, तो फेंक फेंक के देखेंगे भी कहाँ से टूटता है, फिर उसको कैसे करें कि वो टूटे नहीं। वो उससे लेवल ऊपर हो गए। फिर आपको एनालिसिस सिमुलेशन सब कुछ आनी चाहिए। आपको ये भी देखना है कि ऐसे ना हो कि कप गर्म लगे, है ना, ऐसा ना हो कि बहुत भारी लगे। बहुत सारे फैक्टर। तो ये हो गया कैड। अब मास्टर कैम में ये सारे काम हम कर सकते हैं, जितने भी बोले मैंने, सारे काम कर सकते हैं। हम मॉडल बना सकते हैं, उसका फिक्सचर बना सकते हैं। एक्सट्रूड ही करना है, एक्सट्रूड रिवॉल्व करना, तो कैड वाला पोर्शन। कैम हो गया मशीनिंग। तो जो भी कह रहा है कैड कैम वाला बंदा, वो दो बंदे नहीं रखना चाह रहा। ऐसा ना हो कि कपिल ने मॉडल बनाया और भार्गव कह रहा है कि ये गलत बना दिया साहब, और कपिल को नौकरी से निकलवा दिया, है ना। ऐसा नहीं ना। तो कह रहे हैं तू ही मॉडल बना, तू ही प्रोग्राम बना, और तेरी सारी जिम्मेवारी। तो इसलिए उन्होंने कैड कैम लिख दिया, कि ताकि ये एक दूसरे के साथ ना लड़े, अपना मॉडल खुद बनाए और खुद ही प्रोग्राम बनाए। तो अगर गलती होगी तो एक ही बंदा जिम्मेवार हो।
ठीक होगा तो भी वही जिम्मेवार, शाबाशी भी फिर एक को ही मिलेगी। पता लगा भार्गव ने फिक्सर बनाता रह गया और कपिल नंबर बना के चला गया, ऐसा नहीं, है ना। तो ये मैंने प्रोग्रामिंग करी है, फिक्सर बेचारे ने उसने बनाया, उसने कुछ नहीं, उसने वर्टिकल में ऐसे काट दिया बस। सारा कुछ सोचा भार्गव ने, नंबर उसके बन गए, ऐसा भी नहीं। ठीक है ना, तो एक ही बंदा होगा कैड कैम, दैट मीन्स वो डिजाइनर भी होगा, वो प्रोग्रामर भी होगा। ठीक है, तो मास्टर कैम में प्रोग्रामिंग होती है, कैड भी है पर वो लेवल का नहीं है। मैंने अभी तुम्हारे को एक वीडियो भेजी है, उसको देखना, उसमें तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि मास्टर कैम में हम क्या नहीं कर सकते। मैंने पढ़ाया ही ऐसे, उस बंद जिसको मैंने पढ़ा रहा हूँ उसको भी मास्टर कैम आता है, तो मैं उसी के हिसाब से सॉलिड वर्क सिखा रहा हूँ कि मास्टर कैम में ऐसे होता है, इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो उससे तुम्हारे को वीडियो देखोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हम सॉलिड वर्क्स में क्या, मास्टर कैम में क्या नहीं कर सकते जो सॉलिड वर्क्स में कर सकते। बेसिकली सॉलिड वर्क्स में मॉडिफाई कर सकते हैं, मास्टर कैम में मॉडिफाई करना डिफिकल्ट है। मान लो कि गलती से डायमेंशन हमने 55 दे दी और सारी ड्राइंग बना दी, सब कुछ हो गया, एंड खत्म हो गया, प्रिंट निकालने लगे, प्रिंट में देखा ओ हो ये तो 55 है, हमें तो 50 चाहिए था। तो मास्टर कैम वाले के लिए वो मौत से बड़ी बात नहीं है, वो दोबारा बनाने वाली बात है। और सॉलिडवर्क्स वाला क्या करेगा, डबल क्लिक करेगा, वो 55 को 50 कर देगा, वो सारा कुछ अपने आप मॉडिफाई होगा। ठीक है, तो जो कैड है वो डिजाइनिंग है, कैम है वो मैन्युफैक्चरिंग, है ना। अब कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई पता क्या होती है तुम्हें, है ना। फ्राई करने वाली कला। हाँ, कढ़ाई, कढ़ाई जो होती है, अब कढ़ाई में दूध उबाल सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, उबल भी जाएगा, और उसमें उबालना नहीं, पतीले में उबालना है दूध। तो ऐसे ही मास्टर कैम में बन तो सब कुछ जाता है पर बनाना नहीं है। ठीक है, बनाएंगे सॉलिड वर्क्स में, सॉलिड वर्क्स में बना के फिर इधर लाएंगे, उसको चलाएंगे। ठीक है, कैड वाले बंदे को कैम नहीं आता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी, आता हो तो अच्छी बात है, ताकि वो उस हिसाब से बना के दे। आज मैंने बताया कि अगर किसी को सॉलिड वर्क्स में ड्राइंग बनानी है तो फ्रंट व्यू में बनाओ, जब फ्रंट व्यू में पहला स्केच बनाओगे तो जेड अपने आप सीधा आएगा, तो मुझे मास्टर कैम में जब जाऊंगा तो वो सीधा करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने टॉप व्यू में बना दिया तो वो उल्टा आ जाएगा वहां पे, समझ रहे बात को। तो अगर मास्टर कैम आता होगा तभी वो बंदा सोचेगा, नहीं तो वो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में बना देगा, है ना। तो इस वजह से हमारे को कैड आना, मतलब कैड वाले को कैम ना आता हो तो चल जाता है काम, पर कैम वाले को कैड ना आता हो तो कोई जिंदगी नहीं, बेकार है। ठीक है ना, कैम वाले बंदे को अगर कैड नहीं आता तो मैं तो ऐसा बंदा रखना चाहता नहीं, क्योंकि वो हर वक्त किसी को एक फिलेट लगाने के लिए बोलेगा कपिल प्लीज लगा दे, कपिल के भाव बढ़ जाएंगे, वो कहेगा मैं तो नहीं लगा, कल लगाएंगे, कल लगाएंगे, और वो बैठा है, उसको आके बोला तू काम क्यों नहीं कर रहा जी, कपिल ने कहा जी कल करेंगे, वो कहेगा यार कमाल नहीं है, तू जा। कपिल को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो तो बिजी है, उसी को बोलेगा तू नहीं कर रहा काम, अगर मैं तो उसके भरोसे हूँ, वो तो उसके भरोसे, तो फिर उसी से करा लेंगे, तू नहीं कर, है ना। तो गलत है, कैड आना जरूरी है कैम वाले बंदे। 5 एक्सिस का प्रोग्राम बनाना है, एक सरफेस बनानी है, एक लाइन लगानी है, कर्व बनानी है 3D, इसके अलोंग फ्रॉम कर्व टू कर्व, है ना, टूल चलाना है। अब कर्व कौन बनाएगा, कपिल थोड़ी बना सकता है, वो कैड वाला बंदा है, उसको क्या पता कहाँ कर्व चाहिए, वो तो कैम वाले को ही पता है ना, तो अपनी मर्जी से कर्व बनानी तो कैम वाले को ही पड़ेगी ना। तो वो कहेगा मुझे तो कैड आता नहीं, मुझे तो सरफेस नहीं बनानी आती, मुझे तो ये नहीं आता, तो फिर उसको कहेंगे नमस्कार। ठीक है ना, वो कहेगा जी मैं तो प्रोग्रामर हूँ, मेरे को तो जी ड्राइंग ही नहीं पढ़नी आती, मुझे सरफेस फिनिशिंग के सिंबल नहीं पता,
तो उसको कोई पसंद नहीं। कैड वाला बंदा कहेगा मैं प्रोग्रामिंग वाला थोड़ी हूँ, मुझे नहीं पता सरफेस फिनिशिंग के सिंबल क्या होते हैं, है ना। कैम वाले को पता होने चाहिए, कैड वाले को नहीं पता होने चाहिए। पर कैड वाला कह देगा मुझे नहीं पता, तो भी पसंद नहीं आएगा वो बात। क्योंकि कैम वाले ने तो ड्राइंग देख के डिसाइड करना है ना कि कितनी फिनिशिंग आनी है, फिनिशिंग आनी है, हम्म। पॉलिश करना है, क्या करना है, फेसिंग करनी है, क्या करना है। तो ये कैड कैम जब भी जॉब पे लिखा है कैड कैम, तो यानी कि वो आपसे दोनों चीज आता है। हमारे जो इंडिया से बाहर कनाडा में तो आपको ऑपरेटिंग भी आप ही करनी है। इंडिया में ऑपरेटर अलग होता है, पर कनाडा में ऑपरेटर भी आप ही हो। मॉडल भी आपने बनाना है, प्रोग्राम भी आपने बनाना है, मशीन पे भी आपने ही काम करना है। ठीक है क्या नहीं। मतलब जो क्लैंपिंग करनी है या जो टूल चेंज करना है वो भी आप ही ने करना। ठीक है ना। आपने कहा एंड मिल 8 का लगाना है, ऑपरेटर ने 10 का लगा दिया तो काम खराब हो जाएगा। तो वो कहते हैं इस प्रॉब्लम को भी खत्म करो, बंदा हटाओ। ये उसी को बोल, तुमने 8 लगाया, तुम ही ने 8 मशीन पे लगाना है। अगर तुमने यहाँ 8 लगाया वहां 10 लगा दिया तो तुम्हारे को भी पकड़ेंगे लोग कि भाई तू वहां 8 का लगा रहा है, वो मशीन पे जाके 10 का लगा रहा है, ये क्या करूंगा। ये कैड का सॉलिड वर्क्स जो है वो कैड का सॉफ्टवेयर है। मास्टर कैम हो गया, सॉलिड कैम हो गया, कैम वर्क्स हो गया, ये सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो सॉलिडवर्क्स वाली कंपनी को भी अपना प्रोडक्ट बेचती है। यानी सॉलिडवर्क्स के अंदर ही खुल जाता है मास्टर कैम भी, सॉलिडवर्क्स के अंदर ही खुल जाता है सॉलिड कैम भी, सॉलिडवर्क्स के अंदर ही खुल जाता है कैम वर्क्स। ऐसे और भी बहुत सारे। जो फ्यूजन 360 ये बोल रहे हो तुम, फ्यूजन 360 में कैड भी होता है, कैम भी होता है। एनएक्स में कैड भी होता है, कैम भी होता है। क्रियो में कैड भी होता है, कैम भी होता है। सॉलिड वर्क्स में भी कैम होता है, पर वो एक अलग सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क्स कैम, वो इंट्रोडक्टरी है। सॉलिड वर्क्स का जो असली में कैम माना जाता है वो सॉलिड कैम माना जाता है, जो सर शक्ति जी बोल रहे थे। सॉलिड कैम अलग सॉफ्टवेयर है। सॉलिड वर्क्स कैम जो है सॉलिड वर्क्स के अंदर इनबिल्ट होता है, सॉलिड कैम अलग होता है। मास्टर कैम अलग है, पर सॉलिड वर्क्स के अंदर भी खुल जाता है। कैम वर्क्स अलग है, पर वो सॉलिड वर्क्स के अंदर भी खुल जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात। यस। वो जो मैंने सही एग्जांपल दी थी कि मैं टायर बनाता हूँ, मैं खुद भी बेचता हूँ और मैं बाकी कंपनियों को भी सप्लाई करता हूँ, और वो अपना नाम लगा के बेच रहे हैं। मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। एमआरएफ के टायर पे तो एमआरएफ ही लिखा है। अब चाहे मारुति की गाड़ी है तो वो एमआरएफ नहीं बदल सकते, है ना। वो चौड़ कर सकते हैं, देख हम एमआरएफ की टायर दे रहे हैं, पर वो ऐसे नहीं कर सकते कि नाम बदल दे, नाम तो वही रहेगा, बेच वो रहे हैं, कोई बात। तो सॉलिड वर्क्स हो गया, ऑटो कैड हो गया, ये कैड के सॉफ्टवेयर। जो फ्यूजन 360 है वो ऑटो कैड वालों का ही है। एक इन्वेंटर सॉफ्टवेयर आता है, इन्वेंटर, वो भी कैड का सॉफ्टवेयर है, वो भी इनका ही है। यस, इन्वेंटर हाँ, कैम वालों का ही। इधर बहुत चलता है। हाँ, इन्वेंटर और ऑटो कैड आपस में लिंक हैं। तो इन्वेंटर में बहुत सारी चीजें बढ़िया बनती है, गियर गियर बनाने की सीधी ऑप्शन होती है, कैम बनाने की, स्पिनिंग बनाने की। आप इन्वेंटर में असेंबली बनाओ, ऑटो कैड में ड्राइंग अपने आप बनती है। ऐसे भी मतलब लिंक्ड है ना वो आपस में। पर हमेशा मैंने मैंने बचपन में बहुत बड़ी गलतियां करी। मैं कई साल ये सोचता रहा कि मैं कैड वाला बंदा, कई साल, 7 8 साल मैंने ये सोचा कि मैं तो कैड वाला हूँ, मुझे नहीं कैम में जाना है। मुझे ऐसा लगता था कैम बेकार चीज।
मुझे ऐसा लगता था कि सॉलिड वर्क्स में ड्राइंग बनाएंगे, रोज नहीं बनाएंगे, रोज दिमाग तेज होगा। पर मुझे बाद में समझ में आया कि अगर मैं मास्टर कैम में एक प्रोग्राम बना दूं तो ये हो सकता है वो 10 साल चलता रहे। एक मशीन बनाई, कनाडा में तो ऐसी ऑर्डर मिलते हैं 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक मशीन लाए, एक प्रोग्राम बनाया, अब 6 साल वही प्रोग्राम चल रहा है। सर मेरे और पास ड्राइंग थी लास्ट टाइम एक, हाँ। वो सर 1991 की थी। हाँ, वो रोज वही प्रोग्राम बन रहा है, रोज चल रहा है मशीन पे, हमने थोड़ी बनाना है, वो एक बार बना दिया वही चल रहा है वही पे। तो बढ़िया काम क्या है जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई। रोज मुझे ड्राइंग बना रही है तो कौन सी अक्लमंदी है। अगर मुझे रोज नई ड्राइंग बनानी पड़ रही है तो क्या मेरी पास क्या फायदा है मेरी जिंदगी में, मुझे रोज काम करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में एक बार बना दिया तो चलता रहेगा। अगर 1 लाख पीस का ऑर्डर है तो 1 लाख पीस, 10 लाख पीस का ऑर्डर है तो 10 लाख पीस। ये वजह होता है आज 1 लाख पीस है, 3 महीने बाद फिर वही प्रोग्राम है, 6 महीने बाद फिर वही प्रोग्राम। तो कैम ज्यादा अच्छी है। डिजाइनर की सैलरी हो जाएगी 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख। उसके बाद क्या? जिस दिन मेरी सैलरी 2 लाख होगी, भार्गव आएगा कि जी सेम काम करूंगा जी 40,000 रुपये में। उसको नौकरी पे रख लेंगे, मेरे को निकाल देंगे। कंपनी को 1,60,000 रुपये फायदा, काम सेम होना। पर कैम में एक्सपीरियंस चाहिए। मेरी 2 लाख सैलरी होगी, ये आएगा, मैं कहूंगा ये तो तूल तोड़ देगा। 5 एक्सिस की मशीन है, 2.5 लाख का टूल है, इसकी सैलरी 40,000 है। मैं कहूंगा ये इसने अगर 40,000 वाले ने टूल तोड़ दिया तो रिकवरी कैसे होगी? ये तो भाग जाएगा, अगले दिन आएगा नहीं। है ना? तो इसलिए ज्यादा सैलरी वाला बंदा चाहिए कैम में। हम्म। है ना? कैम वाले को कैड भी आता होगा तो उससे वैसे ही ज्यादा हो गया कैड वाले से। हम्म। वो कहेगा मेरे को नहीं कपिल की जरूरत, मेरे को तो मैं खुद बनाऊंगा ड्राइंग। हम्म। मेरी ड्राइंग उसने गलत ड्राइंग बना के दे दी फिर। तो मैं, जब मुझे समझ में आया तो फिर मैंने कैड छोड़ छोड़ के कैम में। मेरी इतनी स्पीड होती थी, मैं शर्त लगाता था कि तुम भी बनाओ मैं भी बनाऊंगा, तुम्हारे से आधे टाइम में बनाऊं। हम्म। मतलब शर्त लगा के आधे तुम्हारे, अगर मैंने तुमने 10 मिनट में बनाई तो मैं 5 मिनट से पहले बना के छोड़ दूंगा हाथ माउस। और उसका फायदा क्या? है ना? समझ लो, एक लेवल पे जाके कैड वाला बंदा खत्म हो जाता है। पर कैम वाला बंदा, मान लो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 2 लाख हो गई, तुमने मुझे फायर कर दिया, मैं अपनी मशीन लगा लूंगा जाके। मैं पार्टनरशिप कर लूंगा कपिल के साथ, भाई तू पैसे, तू मशीन लगा, मैं चलाऊंगा, 50-50। तेरी कोई सिरदर्दी, तू घर बैठ। हम्म। ठीक है नहीं? वो भी मान जाएगा, वो ठीक है यार। है नहीं? तो ऐसे बंदे बहुत मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट वाले। अगर हम्म। आप में ताकत है तो आपको बहुत बंदे मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। है नहीं? सारा बाजार, सारी मार्केट, दुनिया इसी पे, शेयर मार्केट क्या है? यही तो है। एक हम्म। बंदे को पैसे चाहिए, उसने शेयर मार्केट में गया, वहां से पैसे ले लिए। ठीक है ना? कंपनी के परस्पेक्टिव में तो शेयर मार्केट यही है। तो हम्म। कैम वाले का स्कोप ज्यादा है कैड वाले से। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सारे कैम वाले बैठे हैं। ठीक है? इसका एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करना चाहते। ठीक है? कैम के क्या दुख है वो किसी से कैड की क्लास में बोलेंगे। ठीक है? पर ये सच्चाई तो यही है। ठीक है नहीं? एक मशीन अगर आपने खरीदी है तो वो 3 साल में बच्चा दे देती है। हम्म। एक मशीन 50 लाख रुपए की है तो यानी कि 3 साल बाद आपने 50 लाख रुपए और कमा लिए हैं, ताकि जिसकी वजह से आपने एक और मशीन लगा। या 50 नहीं कमाए तो 20 तक कमा ही लिए, ताकि एक लोन पे और ले ले। है हम्म। ना? 20-30% दे के और लोन पे ले लिए, पर बच्चा तो आ गया। मतलब एक सीएनसी वीएमसी मशीन 3 साल में बच्चा पैदा कर देती है। ठीक है? इसलिए भी कैम अच्छा है। कैड में क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
3 साल बाद तो सॉफ्टवेयर बदल जाएगा अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो सॉलिडवर्क्स 2022 की जगह 2024 आ जाएगा, नई कमांडें आ जाएंगी, आपको पता नहीं होगा। ठीक है नहीं। आज मैंने 2023 स्टार्ट करवाया किसी को, और साथ डाउनलोडिंग में 2024 लगाया। ठीक है कि नहीं। 2023 सिखा रहे हैं, 24 आ चुका है। और जिस दिन तुम्हारे को समझ में आएगा कि 2024 मुझे पूरा आता है, उस दिन पता लगेगा 2025 भी आ गया। पर मास्टर कैम X5 पे भी आज भी लोग काम कर रहे हैं, फोन करके कहते हैं X5 सिखा दो। 18 साल पुराना सॉफ्टवेयर कहते हैं सिखा दो। अब सोचो कपिल, तुम्हारे 18 साल पहले तुम्हारी शक्ल कैसी थी, है ना। वही सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे हो, उनको वो पसंद है, और उस पर भी काम हो रहा है, मशीन चलती है उससे भी। ऐसा नहीं कि मशीन नहीं। कैम में आपने एक बार सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो आपका 10 साल भी चलेगा। पर कैड में आपने सॉफ्टवेयर खरीदा तो आपको अगले साल अपग्रेड कराना पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, कैम अच्छा है, बस बात करें। कैम कैड से अच्छा है ना। और भी बहुत सारे रीजन बता सकता हूँ मैं, टाइम कंस्ट्रेन है ना। और बोलो, और क्या चाहते हो। 1 मिनट है हमारे पास। क्या आ रहा है दिमाग में। सर ऑटो कैड और सॉलिड वर्क्स और मास्टर कैम इन तीनों से चल जाएगा अगर ये तीनों कर लें तो। हाँ चल तो जाएगा, पर कंपनी कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। अब भार्गव की कंपनी में नहीं चलेगा, इसको तो आर्ट कैम भी चाहिए। आर्ट कैम यूज होता है ना तुम्हारी कंपनी में। नहीं, हमारे में इलेक्स और सॉलिड वर्क्स। NS। अब कोई मूर्तियां बना दी है, वो आर्ट कैम यूज करेगा। लकड़ी का काम करता है, वो आर्ट कैम करेगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन। पर जिसको सॉलिडवर्क्स आता है उसको NX सीखना होगा। तो अगर सॉलिडवर्क्स को 2 महीने लगते हैं, तो NX को भी लगेंगे 2 ही महीने। पर जिसको NX और सॉलिडवर्क्स दोनों आता है, उसकी सैलरी डबल होगी सॉलिडवर्क्स वाले से। ऐसा क्यों सर? दोनों में तो मॉडल ही बनते हैं। हम्म। एक स्प्लेंडर है, एक हार्ले है। स्प्लेंडर और हार्ले में क्या फर्क है, बस उतना ही फर्क है। दोनों ने बाइक होते हैं, दोनों में टायर होते हैं, दोनों में रेस होती है, दोनों में ब्रेक होती है, दोनों में शीशा होगा। दोनों दिल्ली जाना दिल्ली चले जाओ, लद्दाख जाना है लद्दाख चले जाओ, दोनों पे जा सकते। पर फिर हार्ले क्यों तो कौन खरीदना सा है। बेटर? सॉलिडवर्क्स सॉलिडवर्क्स को हम बोलते हैं एक्टिवा, NX को बोलते हैं हम हार्ले। अब बढ़िया वो जितने जेब में देखनी पड़ेगी कितने पैसे हैं। अगर आपके पास हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं है, ग्लव्स के पैसे नहीं है, शूज के